आ गया रेलवे ग्रुप डी का 3 अगस्त का वायरल पेपर। फर्स्ट शिफ्ट वालों देख लो, यहीं से क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। जिन भी साथियों का एग्जाम है रेलवे ग्रुप डी का किसी भी शिफ्ट में किसी भी डेट को, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। एग्जाम से पहले देख लो, नहीं तो पछताओगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें करवाऊंगा जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, रेलवे में जरूर आएंगे। नहीं देखोगे तो आप पछताओगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? जल्दी से बताएंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है किस वर्ष में लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है, तीसरा युद्ध है, यह आपका लड़ा गया था कब? 1761 में लड़ा गया था। याद रखेंगे, डेट इंपॉर्टेंट है। 1761 में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की एसआई इकाई क्या होती है? आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। एम्पियर जो है विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ से आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा स्टूडेंट, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिखेंगे तो आप तुरंत उनको सही कर पाएंगे। आगे देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। कितनी है? 30 ईयर्स जो है न्यूनतम आयु सीमा इसके लिए निर्धारित है। 30 वर्ष याद रखेंगे। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से आंसर बताइए। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, जो कि किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील जो है स्टूडेंट याद रखेंगे आपकी उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा में जो है चिल्का झील स्थित है। नेक्स्ट देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम है ये क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है ये आपका CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2 होता है। बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो सामान्य रक्तचाप जो होता है स्टूडेंट एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का, ये आपका 120/मिली हेमोग्लोबिन होता है। याद रखेंगे, 120/80 याद करेंगे। अगला देखिए, पंजाब में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इंपॉर्टेंट है। पंजाब में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो की गई थी ये आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत बंगाल में की थी। कहाँ पर की थी? बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत की थी। अगला देखिए, धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? मनी बिल की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो धन विधेयक जो है मनी बिल की परिभाषा है ये आपकी अनुच्छेद 110 में बताई गई है। किसमें है? आर्टिकल 110 में बात की गई है धन विधेयक की, यानी कि मनी बिल की बात की गई है। किसमें की गई है? अनुच्छेद 110 याद रखेंगे। बी राइट होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहे जाने वाली नदी कोसी नदी है। इसका नाम भी है कोसी और इसे लोग कोसते हैं। बिहार का शोक ये कही जाती है, इसलिए याद रखेंगे। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कोसी नदी है। आगे चलने से पहले जो साथी यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट क्लास की जानकारी आपको मिलती रहे। हम रेलवे ग्रुप डी और SSC अन्य किसी एग्जाम की भी तैयारी करा रहे हैं, तो उन सभी एग्जाम्स की तैयारी हम करवा रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं जीके जीएस करंट अफेयर और साइंस की एक जबरदस्त तैयारी हमारे इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। और रेलवे ग्रुप डी के लिए हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेज कराई हैं जिसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी रेलवे ग्रुप डी के नाम से। चैनल पर जाकर जरूर चेक करें, वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेज कराई गई हैं जिससे आपका अच्छा रिविजन हो जाएगा। और इसका बिल्कुल फ्री PDF कहाँ मिलेगा क्लास के एंड में आपको बता दिया जाएगा, तो जुड़े रहें। आगे देखिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए याद रखेंगे बैरोमीटर का उपयोग होता है। किसका होता है? बैरोमीटर का इसके लिए उपयोग किया जाता है। और सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। पीलिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? पीलिया रोग से
पीलिया रोग से जो है मानव शरीर का मुख्य अंग जो है यकृत यानी कि लीवर प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है पीलिया रोग से? लीवर प्रभावित होता है, याद रखेंगे। अगला देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, ये आपका जेनेवा में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड देश है, वहाँ पर है। सी राइट होगा। अगला देखिए, दिल्ली चलो प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली चलो प्रसिद्ध नारा जो दिया गया था स्टूडेंट, ये आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाता है। पद और गोपनीयता की कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है, याद रखेंगे, अनाईमुडी है। कौन सी है? अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? प्योर वाटर का पीएच मान जल्दी से बताएंगे अगर आंसर पता है तो। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है प्योर वाटर का 7 होता है। कितना होता है? 7 जो है प्योर वाटर का एक पीएच मान होता है। किसका होता है? प्योर वाटर यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। याद रखेंगे, सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, याद रखेंगे आप, 3 × 10⁸ होती है। कितनी होती है? मीटर पर सेकेंड होती है। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस सम्राट के शासन काल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है किस सम्राट के शासन काल में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है यह याद रखेंगे आप, अशोक के शासन काल में हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था? अशोक के शासन काल में इसका आयोजन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति थी। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए क्वेश्चन इसी तरह से, आंसर बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर बताएंगे जल्दी से, कौन थे? CD देशमुख जो हैं RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। कौन थे? CD देशमुख, याद रखेंगे। अगला देखिए, मानव रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मानव रक्त का लाल रंग है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यानी कि ब्लड का जो लाल रंग होता है ये हेमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण से होता है? हेमोग्लोबिन के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, आंसर बताइए जल्दी से। मलक्का जल संधि किन 2 जल भागों को जोड़ती है? मलक्का जल संधि जो है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है, ये किन 2 जल भागों को जोड़ती है? मलक्का की संधि। तो मलक्का की संधि जो है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। किसे जोड़ती है? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। ये बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं ये कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखेंगे। आगे देखिए, सामान्यतः बिजली के बल्ब में निष्क्रिय रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? निष्क्रिय रूप से बिजली के बल्ब में एक गैस भरी जाती है। कौन सी गैस इसमें भरी जाती है? तो इसमें ऑर्गन गैस भरी जाती है। किसमें? ऑर्गन गैस। जो पहले बल्ब चलता था बिजली का, अभी LED वाला नहीं, जो ग्लास का बल्ब चलता था, उसमें ये ऑर्गन गैस भरी जाती थी। सी राइट होगा। आगे देखिए, आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना जो है स्टूडेंट स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1875 1875 में की थी। डेट याद रखेंगे। ये बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला देखिए, उत्तल लेंस को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? कन्वेक्स जो लेंस होता है इसे अन्य और किस नाम से भी जाना जाता है? तो उत्तल लेंस का अन्य दूसरा नाम होता है अभिसारी लेंस। क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस यानी कि अभिसारी लेंस जो है इसका दूसरा नाम होता है।
बी राइट होगा। अगला देखिए, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है मानव शरीर की? तो मानव शरीर की जो मास्टर ग्रंथि है ये पीयूष ग्रंथि, इसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है इंग्लिश में, यानी कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है मानव शरीर की। आगे देखिए, भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है भारत में किस वर्ष में शुरुआत इसकी हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। कब हुई थी? 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी। डेट याद करेंगे, बी राइट होगा। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड यानी कि द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप है। कौन सा है? आइसलैंड ग्रीनलैंड द्वीप है, याद रखेंगे, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, बाबरनामा का तुर्की से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? बाबरनामा जो था इसका तुर्की से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो तुर्की भाषा से फारसी में अनुवाद इसका किसने किया था? याद रखेंगे, अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया था। किसने किया था? अब्दुल रहीम खान ए खाना ने तुर्की से फारसी भाषा में बाबरनामा का अनुवाद किया था। बी राइट होगा। अगला देखिए, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्राप्त किया गया है, प्रदान किया गया है? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा, तो नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा जो मिला है ये आपका 74वां संविधान संशोधन यानी कि 74वां संविधान संशोधन के द्वारा मिला है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए, प्रत्यावर्ती को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? जो एसी को डीसी में ट्रांसफर करता है उसे रेक्टिफायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेक्टिफायर जो है एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित करता है। बी राइट होगा। अगला देखिए, प्राकृतिक गैस और बायोगैस का मुख्य घटक कौन सी गैस है? नेचुरल गैस और बायोगैस का मुख्य घटक कौन सी गैस होती है? तो मुख्य घटक जो है मीथेन होती है। प्राकृतिक गैस और बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन गैस होती है, याद करेंगे। अगला देखिए, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा माना जाता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप कौन सा है जो सभी का ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है? तो याद करेंगे, ये स्टूडेंट आपका ए बी पॉजिटिव होता है। कौन होता है? ए बी पॉजिटिव जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, यानी कि सभी ब्लड ग्रुप को ये एक्सेप्ट कर सकता है। सी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में किस शहर में आयोजित हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1885 में हुआ था। और ये कौन से शहर में हुआ था? तो याद रखेंगे, यह आपका मुंबई शहर में हुआ था। पहले बम्बई था, मुंबई हो गया है, तो मुंबई शहर में हुआ था। बी राइट होगा। अगला देखिए, भारत के किस राज्य की समुद्रीय तटरेखा सबसे लंबी है? भारत के कौन से राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है। कहाँ की है? गुजरात की जो समुद्री तटरेखा है ये सबसे लंबी है। कैसी है? सबसे लंबी तटरेखा है, इसकी सबसे लंबी तटरेखा है, याद करेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है, प्रेशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो भी साथी यहाँ तक क्लास देख रहे हैं तो आप अपने एग्जाम को लेकर वाकई सीरियस हैं। आगे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो रिपीट होते हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, तो उन क्वेश्चंस को भी देखकर जरूर जाना और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी स्टूडेंट। आगे देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है डायमंड यानी कि हीरा है। क्या है? हीरा है, डायमंड है, ये सबसे कठोर पदार्थ है प्रकृति का। आगे देखिए, मानव त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? मानव त्वचा की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्टूडेंट एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहा जाता है, बाहरी त्वचा की परत को कहा जाता है। ए बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? जल्दी से बताएंगे अगर आंसर पता है। कथकली जो है स्टूडेंट केरल का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? केरल का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है कथकली। 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
1857 में जो विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व कानपुर से किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है नाना साहेब ने कानपुर से किया था। किसने किया था? नाना साहेब ने किया था। कब ये हुआ था विद्रोह? 1857 में हुआ था, 1857 में, याद करेंगे। आगे देखिए, भारत और चीन के बीच स्थित सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और चीन के बीच में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे, मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ कहाँ की है? कमेंट करके जरूर बताएंगे रेड क्लिफ किसके किसके बीच की है। अगला देखिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगाइए इस पर। सेबी का मुख्यालय पूछ लिया है। सेबी का मुख्यालय जो है ये मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है, ये बी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए सामान्यतः किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए सामान्यतः डेसिबल का उपयोग होता है। किसका होता है? डेसिबल का उपयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? गोल्ड का रासायनिक सिंबल क्या होता है? जल्दी से बताएं किसको किसको पता है सोने का रासायनिक प्रतीक है। तो सोने का रासायनिक प्रतीक जो है AU होता है। क्या होता है? AU जो है सोने का रासायनिक प्रतीक होता है, गोल्ड का रासायनिक सिंबल होता है। अगला देखिए, किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स यानी कि सूखा रोग होता है? रिकेट्स जिसे कहते हैं, सूखा रोग भी कहते हैं, ये किस विटामिन की कमी से बच्चों में हो जाता है? तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। किससे होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? जल्दी से बताएंगे, सबसे प्रमुख स्रोत क्या होता है? कमेंट करेंगे जल्दी से। सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य से विटामिन डी हमें मिलती है प्रचुर मात्रा में। भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ता है तो उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु सीमा जो है 35 वर्ष यानी कि 35 ईयर्स जो है, इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए, इसकी उसकी एज होनी चाहिए। सी राइट होगा। अगला देखिए, प्राचीन भारत के सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था? प्राचीन भारत के सातवाहन राजवंश था, उसका संस्थापक कौन था? तो उसका संस्थापक सिमुक था। कौन था? सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। याद करेंगे, बी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है ये आपकी वोल्गा नदी है। कौन सी नदी है? वोल्गा नदी जो है ये यूरोप भारत की सबसे लंबी नदी है, वोल्गा। बी राइट होगा, बी फॉर वोल्गा, याद कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय बताएंगे स्टूडेंट। ये सभी मुख्यालय मैंने करंट अफेयर की क्लास में कराए हैं, जहां से 80% करंट अफेयर एग्जाम में पूछी जाती है स्पीडी से, जिसकी क्लास कल ही चैनल पर आई है। जिन साथियों ने नहीं देखा है जाकर जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, उसमें सभी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें करा दी गई हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो IOC का जो मुख्यालय है स्टूडेंट, ये आपका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है IOC का, यानी कि ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। नेक्स्ट देखिए, पौधों में पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन सा ऊतक करता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। HW यानी होमवर्क का क्वेश्चन ये आपको दिया जा रहा है, और बताइए कमेंट करके टॉप 50 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर आज का क्या रहा है। ईमानदारी से कमेंट करके बताना। जो इसका अगर आपका स्कोर यहाँ पर सही बन रहा है स्टूडेंट, तो आपको और तैयारी करते रहना है। अगर सही नहीं बन रहा है फिर भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है। सही बन रहा है तो आपको डेली रिवीजन क्लासेज को देखते रहना है, जो भी क्लास हो रही हैं। क्लास अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें। जिन साथियों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इस क्लास का बिल्कुल फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिन साथियों ने ज्वाइन नहीं किया है जाकर जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का भी लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं, इंपॉर्टेंट GK GS के क्विज के क्वेश्चंस मिलते हैं, क्विज मिलते हैं, पोल मिलते हैं। तो वहाँ पर भी हमें फॉलो जरूर करें। जब भी आप फेसबुक यूज कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखेंगी, तो जाकर जरूर फॉलो करें स्टूडेंट। और कोई बुक बाई करना चाहते हैं GK GS या फिर अदर किसी कोई बुक, तो कुछ बुक्स का सजेशन नीचे दिया गया है, आप जाकर बाई कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं और अपनी तैयारी में लगे रहें स्टूडेंट। अब ज़्यादा समय नहीं है, 3 अगस्त आने वाली ही है स्टूडेंट। आज 1 अगस्त हो गई है और आपके एग्जाम 30 अगस्त से
3 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। आपका एग्जाम कब है कमेंट करके जरूर बताना, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।